दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 35 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। इसमें हिंदी के सेंटेंसेस हैं तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है वो हम आपको सिखा रहे हैं। और कुछ सेंटेंस हैं हिंदी के तो उनके हमने 2-3 इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं भी, उनको 2-3 वे में इंग्लिश में किस तरीके से अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। तो वो सारे वेज सही हैं, तो हमने बस मल्टीपल वेज आपको बताया है कि किस तरीके से आप उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इंग्लिश परिवार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक नई भाषा सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। तुम कब फ्री हो जाओगे? व्हेन यू विल बी फ्री। या इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, व्हेन विल यू बिकम फ्री। बट जैसे ये जो फर्स्ट हमने आपको सेंटेंस शेयर किया है, व्हेन विल यू बी फ्री, ये थोड़ा सा ठीक है, अच्छा लगता है। वैसे दोनों ही सेंटेंस सही हैं, बट अगर आपको वेटेज देनी है तो व्हेन विल यू बी फ्री में दीजिए। वैसे अगर आप व्हेन विल यू बिकम फ्री बोलेंगे तो वो भी बिल्कुल सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तुम कब फ्री हो जाओगे? व्हेन विल यू बी फ्री। और व्हेन विल यू बिकम फ्री। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग हर। या फिर आई एम मेकिंग हर ईट। मैं उसे खिला रहा हूँ। आई एम फीडिंग हर। आई एम मेकिंग हर ईट। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं वास्तव में इसकी प्रशंसा करता हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। या फिर आई विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। या इसको तीसरे वे में हम बोल सकते हैं, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो ये देखिए, तो 3 तरीके से हैं ये। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो थर्ड सेंटेंस है, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, इसमें एनी स्टोन्स नहीं आएगा। क्यों एनी स्टोन लिख रहे हैं तो एनी स्टोन्स नहीं। फर्स्ट जो था आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, उसमें हम स्टोन भी कर सकते हैं, स्टोन्स भी कर सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में किया है, आई विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। ये जो अगर हम आई विल नॉट लीव एनी स्टोन कर देंगे तो वो एनी स्टोन ही रहेगा, एनी स्टोन्स अनटर्न्ड मत करिए, तो वो सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म हो जाता है स्टोन्स, तो उसके साथ नहीं आएगा। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सेकेंड वे है, आई विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। थर्ड वे है, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे। आई हैव नेवर हैड मनी। या फिर I didn't have any money yesterday either. या फिर I didn't have money even yesterday. मेरे पास कल भी पैसे नहीं थे। I have never had money. I didn't have any money yesterday either. I didn't have money even yesterday. Next है, जान है तो जहान है। If you have life, so you have the world. जान है तो जहान है। If you have life, so you have the world. समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। आपका सप्ताहांत कैसा था? हाउ वॉज योर वीकेंड। आपका सप्ताहांत कैसा था? हाउ वॉज योर वीकेंड। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो आपने जैसे देखा होगा, इससे एक स्लाइड छोड़कर, कि उसमें भी हमने टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन बोला था। उसका जो हमने हिंदी प्रोनाउंसिएशन था उसका था समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते, जो हिंदी ट्रांसलेशन था बेसिकली। तो इसमें भी इंग्लिश का वही है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, बट इसका हिंदी ट्रांसलेशन है बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो इंग्लिश का ये जो हम यूज़ करते हैं टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, एक तरीके से ये मुहावरा है। तो इसका हिंदी में मतलब ये होता है बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, ये भी हिंदी में मीनिंग है। और समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते, ये जैसे समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतज़ार नहीं करते, तो वो दोनों का ही इसका मीनिंग है। तो उसका मीनिंग सेम है, तो दोनों ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए अगर हिंदी का सेंटेंस आए, समय और ज्वार किसी का इंतज़ार नहीं करते या बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन ये हम यूज़ करेंगे। तो एक बार रिपीट करते हैं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वन ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक।
तो ये भी एक मुहावरा है। अगर आप देखोगे, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इंग्लिश में इसकी जो ट्रांसलेशन है वन ब्लैक शीप, तो इसमें मछली तो कहीं है ही नहीं, तालाब भी नहीं है, लेकिन ये एक मुहावरा है। तो हिंदी में जैसे हम बोलते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसका मतलब ये होता है ना कि एक कुछ गलत चीज़ है तो वो पूरे अपने कम्युनिटी को ही या पूरे अपने ग्रुप को गंदा कर देती है, इसलिए अच्छी सोहबत करनी चाहिए हमें। तो ऐसे ही इसका इंग्लिश में मीनिंग है वन ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। तो एक बार रिपीट करते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वन ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक। नमस्ते, आप कैसे हैं? हेलो हाउ आर यू। नमस्ते, आप कैसे हैं? हेलो हाउ आर यू। मुझे आज खुशी महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। मुझे आज खुशी महसूस हो रही है, आई एम फीलिंग हैप्पी टुडे। मैं आज सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। मैं आज सुबह जल्दी उठा, आई वोक अप अर्ली दिस मॉर्निंग। आपका पसंदीदा प्रकार का संगीत क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। आपका पसंदीदा प्रकार का संगीत क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? डू यू लाइक क्रिकेट। क्या आपको क्रिकेट पसंद है? डू यू लाइक क्रिकेट। संपर्क में रहते हैं, लेट्स कीप इन टच। संपर्क में रहते हैं, लेट्स कीप इन टच। तो चलिए संपर्क में बने रहें, लेट्स कीप इन टच देन। तो चलिए संपर्क में बने रहें, लेट्स कीप इन टच देन। आइए यहाँ संपर्क में रहें, लेट्स कीप इन टच हेयर। आइए यहाँ संपर्क में रहें, लेट्स कीप इन टच हेयर। संपर्क में रहें, बी इन टच। संपर्क में रहें, बी इन टच। मेरे संपर्क में रहें, बी इन टच विद मी। मेरे संपर्क में रहें, बी इन टच विद मी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से पिछली 4 स्लाइड्स, ये मतलब 5 स्लाइड होगी, ये एक ही तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे संपर्क में रहते हैं, तो चलिए संपर्क में बने रहें, आइए यहाँ संपर्क में रहें, संपर्क में रहें या मेरे संपर्क में रहें। तो ऑलमोस्ट इनका मीनिंग सेम है, लेकिन अगेन हिंदी में हम डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं, तो इंग्लिश में क्यों नहीं। इंग्लिश में भी हम मल्टीपल वेरिएशंस कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश में हमने वेरिएशन किए हैं। तो एक बार पांचों का फिर से एक बार आपको यहीं पे बताएं। संपर्क में रहते हैं, लेट्स कीप इन टच। तो चलिए संपर्क में बने रहें, लेट्स कीप इन टच देन। आइए यहाँ संपर्क में रहें, लेट्स कीप इन टच हेयर। संपर्क में रहें, बी इन टच। मेरे संपर्क में रहें, बी इन टच विद मी। ठीक है, तो ये पांचों हैं, पिछली स्लाइड्स में जाके देख सकते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कैन यू गिव मी ए हैंड, या फिर कैन यू हेल्प मी। तो इसके देखो 2 तरीकों से हम बोल सकते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी बहुत सिंपल है, और कैन यू गिव मी ए हैंड ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब भी वही है कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? कैन यू गिव मी ए हैंड और कैन यू हेल्प मी। मुझे अब काम पर जाना होगा, आई हैव टू गो टू वर्क नाउ। मुझे अब काम पर जाना होगा, आई हैव टू गो टू वर्क फॉर नाउ। मुझे सुबह चाय पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। तो आपको सुबह क्या पसंद है, आप भी कमेंट्स में बताइए। एक बार रिपीट करते हैं, मुझे सुबह चाय पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। आपका पसंदीदा रंग क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर। आपका पसंदीदा रंग क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट कलर। हम शीघ्र साथ होंगे, लेट्स गेट टुगेदर सून। हम शीघ्र साथ होंगे, लेट्स गेट टुगेदर सून। आपको किस तरह का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। आपको किस तरह का संगीत पसंद है? व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। मुझे एक फ़ोन करना है, आई नीड टू मेक ए फ़ोन कॉल। मुझे एक फ़ोन करना है, आई नीड टू मेक ए फ़ोन कॉल। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक्स, हाउ अबाउट यू। वह एक अच्छा विचार है, दैट्स ए गुड आइडिया। जैसे कोई आपको कोई आइडिया देता है, सजेशन देता है, तो आप उसको बोल सकते हैं दैट्स अ गुड आइडिया। तो हिंदी में जैसे बोलते हैं, वह एक अच्छा विचार है, दैट्स ए गुड आइडिया। आपका रहना यहाँ कितने समय तक हुआ? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर। आपका रहना यहाँ कितने समय तक हुआ? हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू अगेन।
जैसे कोई आपसे मिलता है, आप उसको काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, जैसे रिलेटिव्स वगैरह में आप जाते हैं या आपका फ्रेंड्स आपको कोई बहुत टाइम बाद मिले, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं। आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू अगेन। आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दैट। आप इस बारे में कैसे महसूस करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट दैट। मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक ए शावर। मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ शावर। मैंने आज अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी है, आई एम वेयरिंग माई फेवरेट शर्ट टुडे। मैंने आज अपनी पसंदीदा शर्ट पहनी है, आई एम वेयरिंग माई फेवरेट शर्ट टुडे। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, 35 हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सेंटेंसेस। इसमें हिंदी के सेंटेंसेस हैं और हमने इंग्लिश में इनको बताया है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में अगर आपको किसी और ट्रांसलेशन की हेल्प चाहिए, किसी ट्रांसलेशन हिंदी की। और दूसरा, आप ये चैनल सबके साथ शेयर करिए और कमेंट्स में बताइए कि हमारा चैनल आपको कैसे लग रहा है। कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट करिए। थैंक यू।